वो प्लान प्रेजेंट करता है और उसके 48 घंटे के बाद ये सब शुरू हो जाता है। आपको लगता है कोइंसिडेंस है? अटैक सिर्फ फाइटर जेट से नहीं होता, अटैक तो कैसे भी हो सकता है। और 4, 5, 10 और मर गए, दे विल लॉन्च एन ऑपरेशन, ये निपटा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये ईरान की रेजिम को निपटा देंगे अगर इनको मौका लगा। वहां पे ट्रंप धमकियां दे रहा है और वहां पे चुपचाप, ये मैं आपको बता रहा हूं, चुपचाप इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने बोला ना लॉक्ड एंड लोडेड, ट्रंप कोई लॉक्ड एंड लोडेड नहीं है, असली में लॉक्ड एंड लोडेड इजराइल है। आप देख लेना। हमें हमारा राजा वापस दे दो यार, भगवान के लिए हमारा राजा वापस दे दो। इन मुल्ले मौलानाओं को निकालो यहां से। इनको खतरा लग रहा है, ये निपटने वाले हैं और जब ये कंफर्म हो जाएगा निपटने वाले हैं, कट लेंगे वहां से। ये मुल्ले मौलानाओं ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है ईरान का और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि इनको पकड़ पकड़ के घसीट के निकालो सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आपको पता है कि पूरे ईरान में दोस्तों अब आग लग चुकी है और इस आग में कई सारे लोग कूद गए बाहर वाले, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे पूरे यूरोप में चर्चा हो रही है कि ईरान में हो क्या रहा है। लोग ऐसी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर खमेनेई की सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा। यहां पे जो ईरानियन डिसिडेंट्स हैं, यानी कि जो खमेनेई की सरकार से अग्री नहीं करते, जो वतन छोड़ गए हैं, जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, वो अब लोगों से कह रहे हैं कि उठ जाओ, घरों से निकलो, सड़कों पे आओ और इस सरकार का तख्ता पलट कर दो। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि ईरान में एक्चुअली चल क्या रहा है, लेटेस्ट खबर क्या है ईरान से। खबर जो आ रही है हमारे पास कि 8 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, डजन्स इंजर्ड एज अनरेस्ट एंटर्स 7th डे। एंटी खमेनेई प्रोटेस्ट लाइव अपडेट्स हैं ये। At the funerals of protesters who died in security forces crackdown, chants of death to Khamenei, खमेनेई मुर्दाबाद, डेथ टू खमेनेई एंड शाह विल रिटर्न। यहां पे शाह ऑफ ईरान की बात कर रहे हैं, जो ईरान का राजा था। Echo as unrest across Iran enters 7th day. Protests over the deteriorating economy turned violent across at least 50 cities, including the Shia clerical stronghold of Qom. At least 8 people were killed amid clashes with the regime security forces. US President Donald Trump warned Iran against targeting demonstrators. अच्छा, मैं 2-3 आपको बातें बताता हूं दोस्तों। ये जो पूरा शाह वाला मामला क्या है, 1979 तक ईरान में राजा था। ईरान एक मॉडर्न स्टेट था, राइट। वहां पे बुरखा, हिजाब विजाब ये सब कुछ नहीं होता था। लोग अपना मस्जिद जाते थे, इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बहुत मॉडर्न था ईरान। अच्छा, ईरान की दोस्ती इजराइल के साथ बड़ी जबरदस्त थी। ईरान की दोस्ती तुर्की के साथ भी थी। ईरान की दोस्ती सबके साथ थी, अमेरिका के साथ दोस्ती थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपको पता है ये जो पूरी बात कर रहे हैं ना, ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर और ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, सबसे पहला 60s में ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला अमेरिका था। अमेरिका ने गिफ्ट करा था एक न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान को, जिससे कि 5 मेगावाट बिजली निकलती थी। ये 60s की बात है, छोटा सा रिएक्टर था, वो यूएस ने गिफ्ट करा था। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आगे चल के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए थे ईरान के लिए, जो सिर्फ बिजली के लिए, नॉट फॉर वेपन्स बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक कंपनी का आपने नाम सुना होगा, सीमेंस। बड़ी फेमस कंपनी है सीमेंस। सीमेंस की एक सब्सिडरी ने ईरान के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। जर्मनी भी इसमें इन्वॉल्व था। आपको पता है जो ईरान की सीक्रेट सर्विस थी, वो मोसाद के साथ बहुत तगड़े गठजोड़ के तहत ये लोग काम करते थे, इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इनका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टुगेदर वाली ऐसी यारी थी इनकी। ईरान एक अलग किस्म का पावर हुआ करता था। जब से मौलवी मुल्ले मौलाना आए ईरान के अंदर 1979 के बाद, इन्होंने इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग सड़क पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शाह विल रिटर्न, हमें हमारा राजा वापस दे दो यार, भगवान के लिए हमारा राजा वापस दे दो। इन मुल्ले मौलानाओं को निकालो यहां से। इन लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। UK leader says many Iranian officials may be seeking landing abroad. UK Conservative MP and former Security Minister Tom Tugendhat said senior figures within Iran's establishment may already be approaching foreign intelligence agencies, offering up secrets in exchange for protection in the event of government collapse. ये दोस्तों ये बात ना ये होती है, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अजूबी बात कर रहा है टॉम टुगेंडहैट जो भी है ये। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है कि जब भी आपने देखा सीरिया में क्या हुआ, बशार अल असद की जो सरकार थी उसके मंत्री कहां गए, उसके मंत्री गायब हो गए, बशार खुद मॉस्को पहुंच गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि आज की तारीख में हर एक बंदे के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ संपर्क होते हैं,
चाहे आप उनकी लड़ाई हो उनके साथ, कांटेक्ट रहते हैं, पीठ पीछे बात होती रहती है। जब इनको यह बात पता लगेगी ईरानी मंत्रियों को कि अब जहाज डूब रहा है, एक और बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी वेल्थ है ईरान के अंदर सिर्फ 10%, 90% वेल्थ कहां पे? स्विट्जरलैंड में, केमन आइलैंड्स में, बहामाज में, मॉरिशस में, यूरोप में इन्वेस्टमेंट, यूएस में इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें इनडायरेक्टली थ्रू शेल कंपनीज, किसी का रिश्तेदार वहां है उसके नाम पे ना। ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते वेल्थ, तो ये दूसरे तरीके निकालते हैं, अपनी वेल्थ बाहर इन्वेस्ट करते हैं। और इनको सबको पता है कि एक ना एक दिन, क्योंकि डेमोक्रेटिक रेजिम तो है नहीं, एक ना एक दिन ये रेजिम गिरेगी। जिस दिन ये रेजिम गिरेगी, ये अपने प्राइवेट चार्टर जेट लेके फुर्र हो जाएंगे। जैसे बशार अल असद निकला था ना, प्राइवेट चार्टर लेके गायब हो गया, उसी तरीके से ये भाई लोग भी अचानक एक दिन गायब हो जाएंगे दोस्तों, कुछ पता नहीं लगेगा, गायब। लोग जब सड़क पे आएंगे, बांग्लादेश में आपने देखा ना, शेख हसीना चली गई, अचानक चली गई शेख हसीना, 2 घंटे के अंदर इंडिया में उसका प्लेन लैंड हो गया। उसी तरीके से ये लोग, कोई यूरोप चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, किसी ना किसी अरब शेख से इनका टाइप होगा, सबके साथ अपना टाइप होगा, और ये लोग ये बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस जेंटलमैन टॉम टोगेनडैट, कि भाई हमारे पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बड़ी सीक्रेट हैं, हमारे पास ये सीक्रेट है, वो सीक्रेट है, हम तुम्हें ये सीक्रेट दे देंगे, ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना, हम तुम्हें बता देंगे कहां पे इन्होंने बम डाल रखा है, कहां पे इनके लॉन्चर्स हैं, कहां पे इनकी मिसाइल्स हैं, हम सब तुम्हें एक्यूरेट बता देंगे, बस तुम अपने मुल्क का हमें पासपोर्ट दे दो, घर दे दो रहने के लिए, और हमें पनाह दे दो, हम कहीं नहीं जाना चाहते। क्योंकि जब लोग सड़क पे आ गए दोस्तों, जब लोग आ जाते हैं सड़क पे, जैसे ईरान में आ गए हैं, फिर वो देखते नहीं है कि आप मंत्री हैं कि आप संतरी हैं, सब लपेटे जाते हैं, फिर सब लपेटे जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से जब श्रीलंका में लोग गुस्साए थे तो वहां पे मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। आपने ये बात नेपाल में देखी, उनका प्रधानमंत्री गायब हो गया, और 1-2 आई थिंक पूर्व प्रधानमंत्री था, कोई मंत्री था, पीट दिया लोगों ने पकड़ के सड़क पे। वो बंदे जिनका प्रोटोकॉल, आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, कमांडो चल रहे हैं, और लाल बत्ती और श्यां करके गाड़ियां चल रही हैं, है ना, अरे मंत्री जी आ रहे हैं, हटो यहां से, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हटो हटो। जब आवाम सड़क पे आ जाती है तो ना मंत्री देखती है ना संतरी, ये इनको पता है, ये वही बात कर रहा है, इनको खतरा लग रहा है, ये निपटने वाले हैं, और जब ये कंफर्म हो जाएगा निपटने वाले हैं, कट लेंगे वहां से। How many senior regime officials are reaching out to foreign intelligence officials and trading secrets for security when the regime collapses? The leadership will be suspicious that many are looking for safe landing, but paranoia won't help. Many of the leaders are doing it too. Iran protests live है, Tehran urges UN to condemn President Trump's reckless provocative warnings. अब यहां पे आमिर सईद इरावनी है, ईरान का जो यूएन एम्बेसडर है, उसने यूएन सेक्रेटरी जनरल को और यूएन सेक्रेटरी काउंसिल प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी और बोला है कि देखो यार, ऐसा है कि ट्रंप हमें धमकियां दे रहा है, ट्रंप हमें धमकियां दे रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हम आ जाएंगे बीच में। अच्छा, हाल फिलहाल मिडनाइट हैमर में जब राइजिंग लायन इजराइल ने शुरू करा था और इजराइल ने बमबारी शुरू करी थी, बीच में यूएस कूद गया मिडनाइट हैमर लेके, उसने हलवा बना दिया। तब भी मैंने एक बात बोली थी, ये मेरा पुराना वीडियो आप देखिए, तब भी मैंने एक बात बोली थी, आप ये पहले वीडियो देखिए, तब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, आप ऊपर से बमबारी करते रहेंगे, एक समय के बाद इट विल नॉट मैटर, राइट? एक समय के बाद इट विल नॉट मैटर, क्योंकि लोग छुप जाएंगे जहां उनको छुपना है, माउंटेन्स में। आप बमबारी करते रहिए। जब अमेरिका भी अफगानिस्तान में गया था, शुरू में बहुत बमबारी करी, लेकिन फिर अमेरिकन को अफगानिस्तान के अंदर जाना पड़ा, इराक के अंदर जाना पड़ा। ये तय है ये बात। अगर आप चाहते हैं परमानेंट इलाज ईरान की, जो ये अयतुल्ला की रेजिम है, इसका परमानेंट इलाज हो, तो आपको कभी ना कभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं भेजे, ये आपकी गलती होगी। बाकी इनकी जो प्लानिंग है, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट प्रिवी टू सच प्लान्स। जाहिर सी बात है, वी आर कमेंटेटर्स, वी आर एनालिस्ट्स, और ये प्लान तो बड़े सीक्रेट होते हैं, तो मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको कभी ना कभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, चाहे फ्रेंडली कंट्रीज के भेजें, चाहे पाकिस्तान को बोलें कि दोबारा एक बार और दगा दो, या अमेरिकन खुद जाएं, इजरायलीज खुद जाएं, कोई भी जाए, आई डोंट नो हु विल गो, लेकिन आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल। एक बार फ्लश आउट आपको तो करना ही पड़ेगा। देखा दोस्तों आपने, तब मैंने ये बात बोली थी कि इसने काम पूरा खत्म नहीं करा, ट्रंप ने। ट्रंप हैज नॉट फिनिश्ड द जॉब। ट्रंप को काम खत्म कर, देखिए, जब आप किसी काम में घुसते हैं फिर आप खत्म कीजिए। इसने काम खत्म नहीं करा, राइट? अब 4-5 दिन पहले नेतन्याहू आता है व्हाइट हाउस, और नेतन्याहू व्हाइट हाउस में बोलता है कि अच्छा, आगे का प्रोग्राम ये है। उसी दिन तुम निपटा देते, आगे के प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने निपटाया नहीं। खैर, अब ये सब यहां पे हो रहा है, और ये आमिर सईद
इरावानी हैं, ये यूएन में एम्बेसडर हैं ईरान के। ये कहते हैं कि देखो यार, ट्रंप ऐसे कर रहा है, ट्रंप वैसे कर रहा है, ट्रंप इंटरफेयर कर रहा है, ट्रंप को बोलो इंटरफेयर ना करे। यूएन क्या करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी? क्या करेगी? उसमें इंग्लैंड बैठा है, इंग्लैंड बिल्कुल साथ है उसके। उसमें फ्रांस बैठा है, अमेरिका के साथ है, अमेरिका खुद बैठा है। अगर चाइना और रशिया कुछ बोलते भी हैं, उसका क्या है? रशिया का तो वैसे ही सीरिया से तख्ता पलट हो गया, रशिया का तो सीरिया से तख्ता पलट हो गया है ना। ईरान की जो रेजीम है, जो चाइना सपोर्टेड है, खुद उसके लोग कह रहे हैं कि हम भाग के कहीं और पनाह ले लेंगे। तो हु इज गोइंग टू हेल्प? अगर अमेरिका कल कहता है कि हमने देखिए दोस्तों, बार बार मैं कह चुका हूं आपको, आज भी फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, या तो वहां पे रेवोल्यूशन हो जाए, या तो वहां पे रेवोल्यूशन हो जाए कि लोग बिल्कुल तख्ता पलट करते हैं, या फिर यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। उसके अलावा होगा नहीं कोई तीसरा। आप हवाई जहाज से बम मारेंगे वहां पे और आप बम मारते चले जाएंगे और सोचेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इधर यू पुट, या तो इन्फेंट्री घुसे अंदर, ठीक है, या तो इन्फेंट्री, मैं कह रहा हूं मरीन्स घुसे हैं, यूएस आर्मी घुसे, इजरायली आर्मी घुसे, कोई भी घुसे अंदर, या तो घुसे और निपटाए इनको, राइट। या फिर पब्लिक का गुस्सा इतना ज्यादा हो कि पब्लिक इनको इनके महलों से निकाल के सड़क पर दौड़ाए। इसके अलावा तीसरा कोई, देयर इज नो थर्ड सिनेरियो विच इज इन प्ले हियर। Take the streets, Iran's exiled prince urges protesters. Reza Pahlavi, Iran's exiled prince, on Friday urged the protesters to take over the streets to overthrow the Khamenei regime. ये वही है दोस्तों, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि शाह विल रिटर्न, ये जो शाह विल रिटर्न है, ये इसकी बात कर रहे हैं। पहलावी इनकी डायनेस्टी है, राइट, जो इनका खानदान चला आ रहा है, जिन्होंने ईरान के ऊपर, पर्शिया के ऊपर राज करा था। In order to overcome the regime's repression, there is one path before us: the simultaneous and massive presence of people across the city, and at the same time creating traffic jams on key routes and main roads. Pahlavi ने X पे post करा। He also urged the citizens from small and cohesive groups of friends and families to gather in numbers against Khamenei ruling or end the regime. Several Iranian dissidents give a call to citizens. As protests intensified in Iran, several dissidents, including filmmaker Jafar Panahi and Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi, issued a joint statement asking for peaceful shift in power. 17 Iranian civil activists, peaceful transition from the Islamic Republic is an irrepressible demand. ये देखिए साहब, अब जितने भी लोग हैं उसमें नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उसमें फिल्म मेकर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टॉप इनकी रजीम है, द मुल्ला रजीम ऑफ ईरान, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ। जब ये निपट जाएगी, यहां पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यहां पे मुल्ले मौलानाओं का कोई रोल नहीं है। दोस्तों, पहली बार ईरान, अच्छा ईरान में पहले प्रोटेस्ट हो चुकी हैं, इसके ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि इस लेवल की प्रोटेस्ट हुई है ईरान में। कभी हिजाब को लेके, कभी किसी चीज को लेके, लेकिन यार वो हिजाब एक चीज है ना, इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ व्यू। कोई ईरानी सोचते हैं कि पहननी चाहिए, कोई ईरानी सोचते हैं नहीं पहननी चाहिए, कोई ईरानी ये भी सोचते हैं तुम्हारी मर्जी है, पहनो ना पहनो, अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन भूख सबको बराबर लगती है। जब आपका ईरानियन रियाल क्रैश हो गया तो भूख तो सबको बराबर लगेगी यार। धंधा चौपट होगा, बच्चे जब भूख से बच्चे चिल्लाएंगे रात को कि खाना चाहिए और वहां पे खाना नहीं है, तो फिर तो आदमी सड़क पे आएगा यार। वो वही ईरान में हो रहा है, वही ईरान में हो रहा है कि लोग भूख के मारे सड़क पे आ गए और बोला कि तुम लोगों ने मिसमैनेज कर दिया। एक जमाने में ईरान यूज्ड टू बी प्रीटी वेल्दी। ईरान के पास आज की तारीख में दोस्तों, अगर ये खमेनेई का राज खत्म हो जाए, ईरान कैन बी अमंग द वेल्दीएस्ट नेशंस पर कैपिटा ऑन अर्थ। ईरान के पास दुनिया भर के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, दुनिया भर के। अगर ये रेजिम हट जाए, डेमोक्रेसी वहां पे आ जाए, ईरान कैन सेल इट्स ऑयल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईरान कैन बी अ टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लोग जाएंगे ईरान, घूम कर आएंगे। बेहतरीन लोग हैं ईरान के, खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं यार। ये मुल्ले मौलानाओं ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है ईरान का, और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि इनको पकड़ पकड़ के घसीट के निकालो सबसे पहले। Trump warns Iran of intervention if protesters are shot. Khamenei advisor hits back. US President Donald Trump on Friday warned Iran against using force on protesters, saying the United States was locked and loaded and ready to go if peaceful demonstrators were shot and killed. Trump's warning comes amid mounting violence during Iran's biggest protest in 3 years, triggered by worsening economic conditions and a sharp collapse of the rial. Iranian media and rights group reported that several people were killed as unrest spread across multiple provinces. अच्छा, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर ये मारते हैं प्रोटेस्टर्स को तो मैं आ जाऊंगा बीच में, और वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, एंड हम लोग बस मैं आदेश दूंगा और फिर बमबारी शुरू हो जाएगी ईरान में। ट्रंप ने धमकी दे दी है, और यहां पे ईरान ने मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हरकतें ऐसी करता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं।
लॉक्ड एंड लोडेड थ्रेट वी नो यूएस रेस्क्यू रिकॉर्ड वेल। फिर इसने बोला है कि इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स डायरेक्ट थ्रेट टू द आयतुल्ला अली Shamkhani, a senior aide to Iran's supreme leader, reminded him of the US hasty withdrawals from Afghanistan and Iraq, amongst other examples, accusing Trump of engaging in what he called adventurism. Shamkhani told Americans to watch over their soldiers. Alam ul-Huda alleged that Israeli media and what he called enemy-affiliated outlets filmed crowds and then used AI technology to superimpose anti-government chants into the visuals. अच्छा, ये कह रहे हैं कि AI वाला मामला है। ईरान ये क्या, अब ठीक है, ईरान तो बोलेगा AI वाला मामला है यार, डर तो इनको भी लग रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बोल लूं कि पिछली बार जब अमेरिकन ने बमबारी करी थी, इनको बहुत सीरियस डैमेज हुआ था। वॉज इट परमानेंट डैमेज? नो, बट इट वॉज सीरियस डैमेज। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बात करते हैं ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की और ये सब, ये दो चीजें होती हैं दोस्तों किसी भी चीज को ना करने के लिए। एक तो आपका जो इक्विपमेंट है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, राइट, दैट कैन बी बॉट। आप पैसा देके खरीद सकते हैं, इलीगली खरीदेंगे आप, इलीगल है वो, लेकिन आप खरीद सकते हैं, वो बिकता है। पाकिस्तान केस इन पॉइंट, पाकिस्तान ने बेची है टेक्नोलॉजी, इलीगली बेची है। AQ खान नेटवर्क, अब्दुल कदीर खान जो उनका फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम, उसका जो रैकेट था, उसका स्मगलिंग रैकेट, पाकिस्तानियों ने इसलिए उसको जेल में भी डाला था। ही वॉज इन प्रिजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फिर हाउस अरेस्ट करके उसको रखा गया था मुशर्रफ के रेजिम में। अब दोस्तों बात यह है ना कि ये पूरा का पूरा जो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और अमेरिका को सबक, अमेरिका ने काम पहले पूरा कर देना चाहिए था, अमेरिका ने काम पूरा करा नहीं। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं, दोज आर द ब्रेन्स बिहाइंड द एटॉमिक वेपन्स, ठीक है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट इनके जिंदा हैं, यानी कि ब्रेन जिंदा है। अगर ब्रेन जिंदा है तो ब्रेन तो दोबारा बना लेगा। अगर तुमने बम मार दिया कहीं और बना लेगा यार, वो तीसरी जगह बना लेगा। ये लोग क्या करेंगे कि अपना चुपचाप से इराक में किसी, इराक इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी बाय द वे, गलत फहमी मत रखना, इराक इज शिया मेजोरिटी, नॉट सुन्नी मेजोरिटी। वो इराक में अपने न्यूक्लियर वेपन छुपा देंगे बना के। दे विल फाइंड अ वे, ये कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि मिडनाइट हैमर, वाइल इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, मिडनाइट हैमर डिड नॉट मीट द फाइनल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनल ऑब्जेक्टिव अगर उसका यह था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नस्तनाबूद करना है, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हां, उसने सीरियस डैमेज करा, परमानेंट नहीं करा, सीरियस डैमेज बट नॉट परमानेंट डैमेज। अब यहां पे The Iranian people are no strangers to America's rescue encounters from Iraq and Afghanistan to Gaza, where past experiences remain vividly etched in memory. Any attempt to interfere with Iran's security under any pretext will inevitably face Iran's resolute rejection and provoke regrettable consequences. National security is Iran's bottom line. अब ये सब धमकी एंड काउंटर धमकी। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं तुम्हें निपटा दूंगा, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। वो कहते हैं कि हमने देखा है तुम्हारा लॉक्ड एंड लोडेड, और किस तरीके से तुम लोग अफगानिस्तान में भी और इराक में भी जलील हुए थे। हर जगह तुम लोग जलील होते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अगर तुम ईरान में आए तो तुम्हें निपटा देंगे। ये दोनों अब ये आपस में धमकीबाजी चल रही है बेसिकली। दोस्तों, स्लाइड समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आपको? आप सोचिए जरा, आप लोग तो खुद जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, इसलिए आप ये प्रोग्राम भी मेरा देखते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? हफ्ते भर पहले नेतन्याहू जाता है, 8 दिन पहले व्हाइट हाउस। टाइम्स ऑफ इजराइल खबर ये देती है कि वो किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं ईरान को, वो प्लान प्रेजेंट करता है, और उसके 48 घंटे के बाद ये सब शुरू हो जाता है। आपको लगता है कोइंसिडेंस है? अटैक सिर्फ फाइटर जेट से नहीं होता, अटैक तो कैसे भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर आप ईरानियन रेजिम से पूछेंगे, आयतुल्ला से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे ऊपर हमला है, वो कहेगा हाँ हमारे ऊपर हमला है। कोई जहाज नहीं उड़ रहा, कोई सबमरीन मिसाइल फायर नहीं कर रही, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आया, कोई दुश्मन मुल्क के ड्रोन्स अंदर नहीं आए, दुश्मन मुल्क के फौजी अंदर नहीं आए, लेकिन खेल हो गया, खेल हो गया। लोग तख्ता पलट की बातें कर रहे हैं, हो ना हो बात की बात है, हमला तो हुआ ना। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। Iran says US bases legitimate targets after Trump's locked loaded warning amid Tehran unrest. Iran's parliament speaker on Friday warned that US military bases and forces in the region would be considered legitimate targets if the US takes aggressive action following President Donald Trump's threat of intervention over the protests in Iran. The warning came hours after a senior advisor to Iran's supreme leader Ali Khamenei said any US interference in Iran's internal unrest would lead to chaos across the region. कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग भी लंबी लंबी फेंकते हैं ईरानी, ठीक है। कासिम सुलेमानी को मार दिया, क्या कर लिया तुमने?
मिडनाइट हैमर कर दिया, तुम्हारे न्यूक्लियर लोकेशन है उनको उड़ा दिया। क्या कर लिया तुमने? ये सिर्फ फिल्मी कहानियां सुनानी है ये खमेनी की रजीम को। वो भी वैसे ही है बड़बोला ट्रंप, ये भी ऐसे ही है। पर ट्रंप बड़बोला है, लेकिन ट्रंप के पास वो हथियार तो हैं जो नुकसान पहुंचा जाए। ये लोग नहीं कर पा रहे। इन्होंने खूब कोशिश करी इजराइल को मारने के बाद, अस्पताल को मारा, एक अपार्टमेंट ब्लॉक में मिसाइल घुसा दी, बाकी कुछ नहीं कर पाए। इजराइल दंदनाता फिरा इनके ऊपर। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर, खासतौर से तेहरान के ऊपर नाचते रहे। वो लोग नाचते रहे भैया। 100 जेट्स उसने भेजे, कुछ नहीं कर पाए, एक जेट को नहीं गिरा पाए। कुछ नहीं कर पाए ये लोग, और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये ठीक है। अगर इन्होंने चाइना से या रशिया से कहीं से कुछ एयर डिफेंस वाला मामला ले लिया हो, लेटेस्ट अपडेट कर लिया हो, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप जो कह रहा है, इसमें नेतन्याहू अभी फिलहाल चुप है। नेतन्याहू का बड़ा बयान नहीं आया। नेतन्याहू वेट कर रहा है ट्रंप का। और मैं आपको बता रहा हूं, उनको भी पता है कि पूरा मामला हिजबुल्लाह, हमास, हुथी, ये सारा का सारा तेहरान कंट्रोल्ड है। अगर आपको इनको निपटाना है, आपको तेहरान को यानी कि ईरान को आपको निपटाना पड़ेगा। और वहां पे रेजिम चेंज के बिना कुछ नहीं होगा। ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी। ये देखिए मेरा पुराना वीडियो विद डेट। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। और 2025 में, मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखा दोस्तों, मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, बिना रेजिम चेंज के कुछ नहीं होने वाला। लोग बात कर रहे थे ये डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये वो, यूनाइटेड नेशंस, भैया कुछ नहीं हो रहा, ये सब चूरन है। असली चीज है रेजिम चेंज, और ये रेजिम चेंज का ही चल रहा है मामला। ऑर्गेनिक है लेकिन रेजिम चेंज। अब देखिए, लोग सड़क पे आते हैं, ट्रंप कहता है मैं बम मार दूंगा, नेतन्याहू चुप है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब यहां पे लड़ाई की बात होगी, सबसे आगे नेतन्याहू होगा, ट्रंप नहीं होगा। ट्रंप बाद में आएगा, धीरे धीरे धीरे। बातों में ट्रंप आगे, नेतन्याहू को तो बहाना चाहिए, एक छोटा सा, उसको एक छोटा सा ओके चाहिए। वो अमेरिका को ये बोलेगा भाई तेरी हेल्प नहीं चाहिए, बस तू बीच में आके चेंचा मत करना, मैं संभाल लूंगा ईरान को। नेतन्याहू ने मार मार के भूसा भर देना है तेहरान के अंदर। दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, आप देखना। Nowhere to him, Iran warns Trump over the threat, violent protests rock Tehran। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरक्ची, सैयद अब्बास अरक्ची साहब ये कहते हैं कि अब ये देखिए ना, ये सुर बदले बदले हैं, सुर बदले बदले हैं। ये देखिए इनका स्टेटमेंट देखिए। Those in Iran impacted by transient exchange rate volatility have recently been peacefully protesting as is their right। आपने कभी देखा ईरान के मौलानाओं को कभी ये बोलते हुए कि नहीं प्रोटेस्ट करना तुम्हारा हक है? औरतें निकली थी कि हमें हिजाब नहीं पहनना, उनको तो मार मार के जान ले ली, उनकी कोमा में डाल दिया लड़कियों को, है ना। 200-250 प्रोटेस्टर्स को मार दिया इन्होंने हिजाब के चक्कर में। अब ये कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट एज इनका हक है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इनका तो हक है। यार ये हक नहीं है, ये जमीनी हालात बदल रहे हैं ना, ये वो सुर हैं ये जमीनी हालात बदलने के। Separate from that, we have witnessed isolated incident of violent riots, including attacks on police stations and throwing of Molotov cocktails at police officers. Given President Trump's deployment of the National Guard within the US borders, he of all the people should know that criminal attacks on public property cannot be tolerated। अब ये ट्रंप को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं कि भाई एक बात बता, जब तेरे यहां गड़बड़ होती है तू तो नेशनल गार्ड लगा देता है, हम कुछ कर रहे हैं तू कह रहा बम मार दूंगा। ये अच्छा, ये बात सैयद अब्बास अरक्ची की ठीक है, ही इज राइट, Iran's foreign minister, when he says that, because Donald Trump himself, and he is, put this photograph also in his tweet, because Donald Trump says that, कुछ भी गड़बड़ होगी, I'll put the National Guard, कुछ भी गड़बड़ होगी, if there are rioters, if there are protesters, if there is crime, I'll put the National Guard। He's not supposed to put the National Guard, he even said we'll put the Marines। Why just the National Guard? उसने तो Marines और Army को बोल दिया कि this is your training ground, have fun।
तो ये कह रहा है कि यार तुम कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? ये बात पॉइंट आउट करिए, यार ये पॉइंट जेन्युइन है, ये बात माननी पड़ेगी, दिस इज अ जेन्युइन पॉइंट। ये एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है दोस्तों, और सुपर स्पीड से हो रहा है नैरेटिव बिल्ड। एवरी फ्यू आवर्स दिस नैरेटिव इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। टाइम्स ऑफ इजराइल कवर करता है, ये देखिए साहब, टाइम्स ऑफ इजराइल ये कवर करता है, कहता है फाइट अगेंस्ट डार्कनेस एटलीस्ट 10, अब हमने बोला था 8, याद है आपको पहली स्लाइड में हमने बोला था 8 मारे गए, यहां पे ये कह रहा है कि 10 लोग मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि 10 लोग मारे गए हैं। स्टेट एफिलिएटेड मीडिया एंड राइट्स ग्रुप इन ईरान रिपोर्ट दैट एटलीस्ट 10 people have been killed in the countrywide protest against the regime since Wednesday, including one man who authorities said was a member of the Basij paramilitary force affiliated with the elite Revolutionary Guards. State television also reports the arrest of an unspecified number of people in another western city, Kermanshah, accused of manufacturing petrol bombs and homemade pistols. Iranian media says 2 heavily armed individuals were arrested in central and western Iran before they could carry out attacks. Fight against darkness. Foreign Ministry X account appears to back Iran protest. अब ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री का अकाउंट है, ये दोस्तों ये इजरायली अकाउंट है ये, और ये ग्रे आप टिक देख रहे हैं, ग्रे टिक, दिस मीन्स दैट दिस इज अ सर्टिफाइड बोनाफाइड गवर्नमेंट ऑफ इजराइल अकाउंट। ठीक है जी, ये दिखा रहे हैं यहां पे एक राइजिंग लायन है। राइजिंग लायन ये शाह ऑफ ईरान के फ्लैग में हुआ करता था। ठीक है जी, शाह ऑफ ईरान के फ्लैग में, और ये शाह ऑफ ईरान के फ्लैग के समय सोशल मीडिया अकाउंट बिलोंगिंग टू फॉरेन मिनिस्ट्री appears to express support for the mass cost of living protest in Iran, as minister voices hope that the demonstrations will signal the fall of the country's theocratic regime. A post on the foreign ministry's Farsi language account displays a cartoon featuring a lion and sun, an image that was on Iran's flag until the 1979 Islamic Revolution, with the lion's paw resting on an hourglass. At the bottom of the hourglass is the emblem of Iran's current flag. The rise of the Iranian lions and lionesses to fight against darkness, the post said in Farsi. Light triumphs over darkness. संस्कृत में भी कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, राइट, वही चीज बोल रहा है। ही इज नॉट कोटिंग फ्रॉम संस्कृत, बट व्हाट ही इज डूइंग इज इट्स अ सिमिलर इमोशन, जैसे हम लोग कहते हैं भारत में कहते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, द सेम इमोशन इज हियर, कि लाइट जो है इट ट्रायम्फ्स ओवर डार्कनेस। ये देखिए साहब, द राइज ऑफ द लायन मैन एंड वुमेन ऑफ ईरान फॉर द बैटल अगेंस्ट डार्कनेस, लाइट इज विक्टोरियस ओवर डार्कनेस। ये जो है ये शाह ऑफ ईरान के, वो नहीं कहा ब्रिंग बैक द शाह, याद है मैंने आपको अभी बताया था 2-3 स्लाइड पहले, ब्रिंग बैक द शाह, शाह का झंडे में ये शेर था। और ये देख रहे हैं कि समय बीता जा रहा है, नीचे खुमैनी की पड़ी है, ये पूरी जमीन में रेत में लेटी हुई है खुमैनी की सरकार, खुमैनी का थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट, और ऊपर से धीरे धीरे रेत है, यानी कि समय कम होता चला जा रहा है। यह बात, समय बीत रहा है, समय खत्म हो रहा है, निकलो यहां से, ये सारी की सारी चीजें। इजराइल बीच में आ गया है, अमेरिका ने डायरेक्टली बोल दिया है, ट्रंप बड़बोला है, जाहिर सी बात है, नुआंस तो है नहीं बेचारे के हाथ में, उसकी जबान में कुछ नुआंस, कोई सोफिस्टिकेशन तो है नहीं, वो तो जैसा होता वैसा बोल देता है डोनाल्ड ट्रंप। द इजराइलीज हैव शोन रिमार्केबल सोफिस्टिकेशन। ये जो उन्होंने पूरा बनाया है, ये कार्टून टाइप का बनाया है, ये राइजिंग लायन है, और फिर आर ग्लास में दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे सैंड कम हो रही है, या तेजी से सैंड कम हो रही है, काफी कम हो चुकी है। आई थिंक दिस ऑल्सो शोज दैट इजराइल इज एब्सोल्युटली रेडी। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, अगर हल्का सा भी इनको दिखा कि प्रोटेस्टर्स हावी हो रहे हैं और 4-5-10 और मर गए, दे विल लॉन्च एन ऑपरेशन। ये निपटा देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये ईरान की रेजिम को निपटा देंगे अगर इनको मौका लगा, बिकॉज विदाउट रेजिम चेंज आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ईरान में आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट रेजिम चेंज, ये बात पक्की है दोस्तों। ये खबर है फाइनेंशियल टाइम्स से हमने ली है। ईरान ऑफर्स टू सेल एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स फॉर क्रिप्टो। Iran is offering to sell advanced weapons including ballistic missiles, drones, warship and air defense systems with payments accepted in cryptocurrency, barter of or Iranian rials to bypass Western sanctions. The sales are being handled by Mindex, Iran's state-run defense export body which claims clients in 35 countries and operates an online portal and chatbot for buyers. This is among the first known cases of a nation openly accepting crypto for strategic military hardware. According to the Financial Times, some weapons listed have been used by Iran-backed militant groups and buyers must agree to usage conditions, though these are said to be negotiable. The move reflects a broader trend of sanctioned states using digital assets to evade financial controls as the US tightens pressure on Iran over its nuclear program and regional activities. साफ सीधी बात है, आपने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए कि अब ईरान कैसे करे, डॉलर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब ये कह रहा है कि हम आपको बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वॉरशिप है, हम आपको सारी चीजें बेच देंगे, सारी चीजें हम बेच देंगे आपको, धीरे 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 करके सारी चीजें बेच देंगे।
जब शुरुआत में मिसाइल्स आई थी दोस्तों ईरान से, वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू आई थी। चाइना ने डायरेक्टली नहीं दी, दे सेंड इट वाया नॉर्थ कोरिया। तो इस तरीके से हथियार हिल, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं दशकों पहले की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम टॉकिंग डेकेड्स बैक। अब आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि जितने भी ड्रोन्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं, बढ़िया क्वालिटी की चीजें हम बेचना चाहते हैं। लेकिन कैसे बेचें यार, बेचेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, क्या होगा? तो कहते हैं कि क्रिप्टो में आ जाओ, क्रिप्टो करेंसी से हम सब कुछ कर देंगे। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस करा किस तरीके से आवाम ने, ईरान की आवाम जो है, ये पूरे मुल्ला मौलानाओं के खिलाफ ये चढ़ दौड़ी है सड़क पे, इनके झंडे वंडे खींच के उतार रहे हैं। 10 लोग मर गए, 8 लोग मर गए, अलग अलग न्यूज आउटलेट्स अलग अलग नंबर दे रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में रियाल जो है, ईरानियन करेंसी, वो क्रैश हो गई है। लोग भूखे हैं, डेस्परेट हैं, सड़क पे आ रहे हैं, राइट। वहां पे ट्रम्प धमकियां दे रहा है और वहां पे चुपचाप, ये मैं आपको बता रहा हूं, चुपचाप इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कह रहा है ना ट्रम्प, लॉक्ड एंड लोडेड, ये ठीक है, लॉक्ड एंड लोडेड ठीक है, कोई बात नहीं, लॉक्ड एंड लोडेड। असली में लॉक्ड एंड लोडेड इजराइल है। दे नो ईरान बेटर देन द ईरानियंस। इन्होंने तो पूरा मैप कर रखा है, पूरा मैप कर रखा है। और जिस दिन उनको लगेगा कि नाउ इट इज बेनिफिशियल, इजराइलीज विल स्टार्ट बॉम्बिंग ईरान। अब देख लेना, ये मेरा प्रिडिक्शन है, दे विल स्टार्ट बॉम्बिंग ईरान। जिस दिन उनको ऐसा लगा कि हां अब मामला ऐसे बैठ गया है कि थोड़े से और पुश की जरूरत है, दे विल स्टार्ट अटैकिंग। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।